जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे प्रभु श्री राम जी की पावन कथा का पठन पाठन गायन हम लोग कर रहे हैं, जिनके एक बार स्मरण करने मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। हो सकता है कि हम आप सब भी साथ साथ ये गायन करते हुए इस भवसागर से पार हो जाए। लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो साथ साथ पुस्तक लेके अगर आप साथ साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए पाठक हैं तो पढ़ने का प्रयास करें, अपने बच्चों को भी साथ में पढ़ाएं। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ, और साथ साथ करें तो शायद हम भगवान राम की पूरी कथा समझ पाएंगे और उनके चरित्र से प्रेरणा भी ले पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, तो आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंचते रहेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोहा नंबर 11 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, दोहा नंबर 12 से कथा की शुरुआत करेंगे। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, शारद मतलब सरस्वती जी, शेष मतलब शेषनाग जी, जिनके सहस्त्र मुख माने जाते हैं कि भाई उनके इतने मुंह हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर शारद यानी सरस्वती जी, शेष यानी शेषनाग जी, और महेश अर्थात शिव जी, फिर उसके बाद विधि को भी ले लिया, विधि मतलब ब्रह्मा जी, और आगम निगम पुराण, सारे शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति, नेति मतलब साहब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब पार ही नहीं पार, मतलब इतनी कथा, मतलब सरस्वती जी खुद पूरी विद्या की देवी हैं। शेष जी कहा जाता है अपने सहस्त्र मुखों से अगर वर्णन कर रहे हैं। शिव जी जगत गुरु माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि रची है, और वेद शास्त्र पुराणों में सारी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हुए हैं कि कैसे आदमी को चलना चाहिए क्या नहीं। जब ये सब नेति नेति कह के आपके गुणों का पार नहीं, मतलब ये पूरा बोलने के बाद भी कहते हैं साहब इतना ही नहीं है। नेति मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना पूरा वर्णन करने के बाद भी नेति नेति कहते हैं। तो जिसके गुण का ये लोग पूरा गान नहीं कर पा रहे हैं महाराज, वो कहते हैं कि पार नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कहते हुए गुणगान करते हैं। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर पाऊंगा, है फिर भी प्रयास कर रहा हूं। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधाम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तेहि जन मर ममता अति छोहु, तेहि करुणा कर कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हर जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहि हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तो कह रहे हैं कि साहब सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानते हैं प्रभु को, सब जानते हैं, और प्रभु की प्रभुता मतलब उनकी जो पूरी सामर्थ्य है, प्रभुता है, सब वही रहेगी, सब लोग सारी चीजें जानते हैं। तो कहते हैं साहब रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता, और उनके महत्व को, उनकी पूरी सामर्थ्य को, उनकी प्रभुताई को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, फिर भी बिना कहे कोई रह नहीं पाता। प्रभाव ऐसा है, अट्रैक्शन ऐसा है, वो एक जो मतलब क्या कहते हैं, आकर्षण, वो ऐसा है कि फिर भी कोई कहे बिना रह नहीं पाता। जबकि सब जानते हैं भाई श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान हैं, उनकी प्रभुता है, क्या क्या काम किए। तहां वेद अस कारण राखा, इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है
कि भजन प्रभाव भांति बहुभाखा, कि भजन का प्रभाव बहुत तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। कि भैया क्यों कहते हैं लोग, इसलिए नहीं कि भगवान राम जी को कोई बहुत मतलब वो मिल जाएगा या भगवान राम जी की प्रभुता में कोई इजाफा हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा भजन करने से। हमारा, वेदों ने ये कहा है भजन प्रभाव भांत, भजन के प्रभाव के वर्णन किया, यानी कि भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो किया नहीं जा सकता, वो पहले ही बता दिया, नेति नेति कह के पार नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिससे जितना बन पड़ा उसने उतना गुणगान किया, क्योंकि भगवान के गुण का जो गुणगान आप कर रहे हैं उससे जो भजन बन रहा है उसका प्रभाव इतना ज्यादा है। उसका वर्णन शास्त्रों ने किया है कि भाई थोड़ा सा भी भगवान का भजन अगर आप कर लें तो ये मनुष्य भगवान क्या हो जाता है, भवसागर से तर जाता है। तो मेन मुद्दा ये है कि भैया अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भगवान की थोड़ी ना कोई बड़ाई हो जाएगी। भगवान थोड़ी ना आपके लिए बैठे हुए हैं कि आप नहीं कहोगे तो उनकी प्रभुता में कोई कमी आ जाएगी, आप कह दोगे तो कोई बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हर आदमी अपने अपने तरीके से कह रहा है कि भैया मैंने भजन किया तो थोड़ा सा कर लूंगा तो मैं भी तर जाऊंगा। एक अनीह अरूप अनामा, ईश्वर तो एक है, ठीक है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। अनीह कोई इच्छा नहीं है, नीह मतलब इच्छा, अनीह मतलब अनिच्छा, कोई इच्छा नहीं है। अरूप जिनका कोई रूप नहीं है, और अनामा जिनका कोई नाम भी नहीं है। तो ईश्वर एक ही है, ना उनकी कोई अपनी इच्छा है, ना उनका अपना कोई रूप है, ना उनका कोई नाम है। अज सच्चिदानंद परधामा, जो कि अज मतलब अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा सच्चिदानंद है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। उन्हें खुश होने के लिए न रसगुल्ला चाहिए, न रसमलाई चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही सच्चिदानंद है। परधामा यानी कि इन सारी चीजों के सच्चित आनंद और इन सारी चीजों के परम धाम भी वही है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, जो व्यापक है यानी हर जगह है, विश्व रूप ये पूरा विश्व जिनका रूप है, पूरा विश्व रूप है और वो भगवान है। ते ही धर देह चरित कृत नाना, जो इतने बड़े हैं जिनका ना कोई नाम है, ना जो कभी जन्म लेते हैं, ना उनकी अपनी कोई इच्छा है, ना कोई रूप है, और ना ही उन्हें आनंद के लिए कुछ चाहिए, वो भी क्या करते हैं, ते ही धरि देह, देह धारण करते हैं, वो भी देह धारण करते हैं, और चरित कृत नाना, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो क्यों करते हैं वो आगे, वो तो अभी आगे कथा है। इस उसमें उन्होंने ये बताया, लोग कहते हैं कि भगवान रूप धर के कैसे आ रहे हैं, अगर हर जगह हैं, सर्वशक्ति संपन्न है, तो उन्हें रूप धारण करने की क्या जरूरत। तो मतलब तुलसीदास जी ने उस चीज पर प्रकाश डाला है। अब उन्होंने नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इतना सब होने के बाद भी देह धरते हैं। अभी वो क्यों देह धरते हैं वो तो बहुत आगे पहुंचेंगे। 40वें दोहे से जब शुरू करेंगे शिव जी की कथा, वहां से शुरू होगा कि क्यों शिव जी आए, फिर सती जी का देहावसान हुआ, फिर उसके बाद वो पार्वती जी का तप, फिर सारी चीजें, बड़ी लंबी कथा। फिर पार्वती जी यही प्रश्न पूछेंगे जो अभी आपने कहा कि लोग पूछते हैं कि जब व्यम ब्रह्म सो व्यापक विरज अज, मतलब जो व्यम पूरे में व्यापक है, सब कुछ है, अजन्मा है, सारा चीजें हैं, तो वो क्यों जन्म लेते हैं, यही प्रश्न फिर वो पूछेंगे। तब वहां से शिव जी कारण बताना शुरू करेंगे। उस कारण में शिव जी भी ये कहते हैं कि निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि भगवान का जन्म किस लिए होता है। कुछ जो मुझे जितने पता है उतने में बता देता हूं कि ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इद मिथ्यम कई जात न सोई, उन्होंने कहा निश्चित रूप से ऐसा ही है, इसी कारण से भगवान का जन्म होता है, ये कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता है ना, तो सबके पिता है। तो पिता तो बालक के जन्म के विषय में पूरी एकदम 100% गारंटी के साथ बता सकता है कि क्यों जन्म होता है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन क्या बालक 100% गारंटी के साथ कह सकता है? उसने तो कहानियां सुनी लोगों से, तो वो कहता भाई मैं बिल्कुल गारंटी नहीं कह सकता, मुझे जैसा लोगों ने बताया है वैसा बता दूंगा मैं। लेकिन पिता पुत्र के जन्म के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो मौजूद थे उस समय। पुत्र पिता के जन्म के समय मौजूद नहीं था, तो इसलिए वो बोले भाई परम पिता के बारे में गारंटी से तो कोई नहीं कह सकता कि इसीलिए होता है। तो वहां पर ये चीज आएगी। अभी तो बहुत पीछे हैं उससे हम, अभी तो 12वां दोहा चल रहा है। सो केवल भक्तन हित लागी, यहां पर हालांकि उन्होंने अपना मंतव्य दिया, सो केवल भक्तन हित लागी। वो क्या करते हैं, ये लीला क्यों करते हैं, भक्तन हित लागी, सिर्फ अपने भक्तों के हित के लिए आते हैं, देह धारण करते हैं, वरना उनको कोई जरूरत नहीं है, उनकी तो ना कोई इच्छा है, सच्चित आनंद है खुद ही, ना आनंद के लिए कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्यों, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और
प्रणत अनुरागी, प्रणत मतलब शरणागत, जो उनकी शरणागति में चला जाता है। अनुरागी यानी उनसे प्रेम करने वाले हैं। तो भक्त जब जाके शरण में चले जाते हैं कि अवतार लो अवतार लो, तो वो ले लेते हैं अवतार। भैया ठीक है कह रहे हो अवतार ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जिनकी भक्तों पर बहुत ज्यादा क्या है, ममता है, उनकी भक्तों पर बड़ी ममता है। और छोहु, छोह मतलब कृपा है। जेहि करुणा कर कीन्ह न को, एक बार जिस पे कृपा कर दी, जेहि करुणा करी, करुणा मतलब कृपा कर दी, एक बार जिसके ऊपर कृपा कर दी, कीन्ह न कोह, कोह मतलब क्रोध, फिर उसके बाद उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया जिसके ऊपर एक बार कृपा कर दी। गई बहोर गरीब निवाजू, वो प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। गई बहोर मतलब जो चीज चली गई है उसको भी वापस प्राप्त करा देने वाले क्या हैं, गरीब निवाज मतलब दीन बंधु हैं। आप गोस्वामी जी की लेखनी देखिए, आप इसके अंदर देखेंगे तो हिंदी भाषा, ग्राम्य भाषा, उर्दू, मतलब लगभग जितनी भाषाएं, कुछ एक को अगर आप छोड़ दें तो हिंदी से मिलती जुलती जितनी भाषाएं हैं उनका सबका समावेश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने गरीब निवाजू शब्द का उपयोग किया जो कि दीन बंधु का उर्दू है। तो बहुत अच्छी समरसता का परिचय उन्होंने दिया था जो कि उस समय बड़ी जरूरी थी। तो ये गोस्वामी जी की लेखनी का, और संत ऐसे ही होते हैं, ये केवल लेखक नहीं है, केवल कवि नहीं है, वो संत हैं। तो संत कवि इसीलिए कहा जाता है संत कवि। संत कवि का ये होता है कि वो उस समय की चीजों को दूर करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने हर भाषा को लिया है। कई जगह पे आप देखेंगे तो घड़ी शब्द का यूज आया है। घड़ी शब्द जो कि हरियाणा और उसमें यूज होता है, हरियाणा और राजस्थान में यूज होता है, भाषा का शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा के लिए। और जबकि ऐसा नहीं है कि वो हिंदी के लेखक थे, हिंदी के परम विद्वान थे कि हिंदी में उसके लिए उनको शब्द ना मिलता अगर वो मात्रा में बिठाना ही चाहते, लेकिन उन्होंने समावेश किया है, हर भाषा का समावेश किया है। तो ये बहुत अच्छी, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी की अतुलनीय कला है, उसका आप उदाहरण जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा। सरल सबल साहिब रघुराजू, उनका वो सरल स्वभाव के हैं। सबल मतलब सर्वशक्तिमान है, साहब यानी कि सबके स्वामी हैं, और रघुराजू यानी कि रघुवंश के राजकुमार हैं। बुध बरनहि हरिजस अस जानी, यही समझ के बुध मतलब बुद्धिमान लोग उनके यश का गुणगान करते हैं। करहि पुनीत सुफल निज वाणी, और ऐसा अपना मतलब श्रीहरि का वर्णन करके अपनी वाणी को क्या करते हैं, पवित्र करते हैं, पुनीत करते हैं और उत्तम फल पाते हैं। उत्तम फल क्या चाहिए लोगों को? उत्तम फल बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए और जो दुर्लभ भगवत प्रेम है वो चाहिए। तो ऐसा करके वो अपने अंदर भगवत प्रेम पैदा करते हैं और भगवत प्रेम के फलस्वरूप उनको मोक्ष मिल जाए, ऐसा वो कामना करते हैं। ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, उसी बल से, यानी कि जो भगवान की महिमा है उसका यथार्थ वर्णन तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जो फल देने वाला भजन है उसकी भगवत कृपा समझ के उसी बल से मैं भी क्या कर रहा हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा के, सिर झुका के मैं वर्णन करने की कोशिश, प्रयास कर रहा हूं अपना। कई हूं नाय राम पद माथा, उनके पद में यानी कि चरणों में सिर निवाकर मैं ये बताने की, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। मुनि ने प्रथम कीरत हरि कीरत गाई, तो श्री रघुनाथ जी के जो चरित्र है उसका सबसे पहले वर्णन मुनियों ने किया है ना, वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने वर्णन किया। ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई, ठीक है, तो उसी मार्ग पे मेरे लिए चलना सुगम हो गया, क्योंकि मुनियों ने पहले ही कीर्ति गा रखी है, मुझे क्या करना है उसको भाषाबद्ध करना है। पहले उन्होंने लिखा है भाषाबद्ध और बेसिकली मतलब उसको और लोगों तक जन जन पहुंचाने का ही काम करना है। बेसिकली तो उनके पास मटेरियल पूरा है, बस उन्होंने कहा रास्ता है, बस उसी रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो आज श्लोक संख्या 12 को हम लोगों ने लिया। अब वही 4 चौपाइयाँ जो कि हम हमेशा कहते हैं कि कलयुग में 4 चौपाइयाँ आप डेली अगर पढ़ते रहें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो उन 4 चौपाइयों को लेंगे हम लोग और इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने अगले दोहा नंबर 13 के लिए कि यही कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम,
जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कबि श्रुति संत पुराना। ताहि भजे मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।